गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेज का 5वां वीडियो लेके। आज फिर से 10 इडियम्स एंड फ्रेज याद करेंगे, उसकी कहानी बताएंगे, उसको पिक्चर के माध्यम से दिखा के सदा के लिए आपके दिलो दिमाग में डाल देंगे। सबसे पहला इडियम से हमारा टेक एक्सेप्शन टू और दूसरा CI2I यानी 41 और 42 दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करें, आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। टेक एक्सेप्शन टू यानी टू टेक ऑफेंस, या कह सकते हैं टू स्ट्रांगली डिसअग्री यानी बुरा मानना या फिर असहमत होना। और 42 कह रहा है CI2I यानी टू एग्री इंटायरली यानी पूर्णतः सहमत होना। दोनों में संबंध है क्या? संबंध है एंटो वाला, एक दूसरे का वो एंटो है। समझिए, जैसे एक कहानी से समझते हैं। मान के चलिए सपोज आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मानना है केवल। कोई गर्लफ्रेंड है, अगर लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है। अगर वो आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे हैं यानी CI2I कर रहे हैं, बगल में आपको इमेज दिख रहा होगा, इसमें क्या है जी? तो दोनों एक्टर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हुए हैं, मतलब एक दूसरे से संतुष्ट है, एक दूसरे से सहमत है पूरी तरह से। अगर कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन इस तरह का सिचुएशन नहीं क्रिएट होता है, वो आंखें चुराती है, तो आपको लगेगा क्या कि भाई क्यों ऐसा कर रही है? आपको बुरा लग जाएगा या फिर आप उससे सहमत नहीं हो पाइएगा। तो वह एक दिन, मतलब 99 दिन उसने आंखों में आंखें मिलाई, लेकिन एक दिन ऐसा नहीं किया, तो एक अपवाद के तौर पे आप ले सकते थे। लेकिन वही अपवाद का लेना यानी टेक एक्सेप्शन, मतलब बुरा मानना या फिर असहमत होना। यानी कहने का मतलब है कि CI2I यानी पूर्णतः सहमत हो जाना और टेक एक्सेप्शन टू सहमत नहीं होना यानी असहमत होना या फिर बुरा मानना। समझ गए? हाँ, चलिए अगला है हमारा ए फेयर वेदर फ्रेंड। ए फेयर, फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष। निष्पक्ष कहने का मतलब ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, वैसा वेदर, वैसा मौसम, यानी अनुकूल, और उस वैसा दोस्त, यानी ए फेयर वेदर फ्रेंड यानी अनुकूल परिस्थिति वाला दोस्त। यानी जब आपके अच्छे समय चल रहे हो तो फिर वो दोस्त है, जैसा ही बुरा समय आएगा वो आपको छोड़ के निकल जाएगा। यानी वो मित्र जो आपके बुरे समय में काम नहीं आता है, आपको छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं ए फेयर वेदर फ्रेंड। यानी ए पर्सन हु सीज्ड टू बी फ्रेंड व्हेन यू आर इन ट्रबल। यानी वह मित्र जो आपको छोड़ देता है, दोस्ती खत्म कर देता है जब आप ट्रबल में होते हैं, समस्या में होते हैं। समझ गए? चलिए 44 देखिए तो सो द वाइट फीदर। फीदर यानी पंख, वाइट यानी उजला, सो मतलब दिखाना, यानी उजला पंख दिखाना, यानी टू सो फियर डर दिखाना, या फिर टू एक्ट इन ए कावर्डली मैनर कायरतापूर्ण व्यवहार करना भी होता है। कैसे समझेंगे? देखिए, यूके में ए वाइट फीदर को सिंबल माना जाता है, कावर्डाइस का सिंबल माना जाता है। कावर्डाइस यानी कायरता का सिंबल माना जाता है। किसको? वाइट फीदर को। ये प्रचलन में कब से आया, ये कह सकते हैं इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन है 18वीं सदी में, जब यूके में कॉक फाइट हुआ करता था। कॉक फाइट कहने का मतलब मुर्गों की लड़ाई। आप देख सकते हैं बगल में इमेज। हाँ, जो मुर्गों की लड़ाई हुआ करती थी, उसमें जिस मुर्गे का टेल वाला पार्ट यानी पूंछ वाला पार्ट उजला होता था, यानी कह सकते थे वाइट फीदर होता था, उस मुर्गे को कमजोर माना जाता था, कायर माना जाता था, और कुछ ऐसा ही होता था, अंततः वो मुर्गा हार भी जाता था। तो वहां से वो प्रचलन में आ गया कि भाई जिस मुर्गे का उजला पंख है, या फिर कहे जो उजला पंख को दिखाएगा, वह कायरता की निशानी है, वह डर दिखा रहा है। समझ गए? हाँ, यानी सो द वाइट फीदर यानी डर दिखाना, या फिर ऐसा व्यवहार करना लगे कि आप कायर हो, आप डरे हुए हो। सिट ऑन द फेंस यानी टू अवॉइड टेकिंग साइड्स। देखिए ना इमेज में, मतलब ऐसे समझिए,
एक दीवार है, जिस दीवार के उस पर आपका पड़ोसी है, इस पर आप हैं, और एक व्यक्ति है जो कि दीवार पे बैठा है, ना आपके तरफ है ना उसके तरफ है, मतलब वो दोनों तरफ से बच रहा है साइड लेने से, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में वो नहीं बोल रहा है। यानी कीप सिट ऑन द फेंस, यानी टू अवॉइड टेकिंग साइड्स, पक्ष लेने से बचना। समझ रहे ना? हाँ, वो दोनों में कहीं नहीं, वो बीच में है, वो पक्ष लेने से बच रहा है। अक्सर जो जज होते हैं ऐसा ही करते हैं, जिसको आप आर्बिट्रेटर कहते हैं ना, पंचायत में जिसे आप बुलाते हो पंच के तौर पे, वो लोग ऐसा ही करते हैं अक्सर। अगला है कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, जिसे टू क्रॉस वंस फिंगर्स भी कहा जाता है। ऐसे कुछ इस प्रकार से अक्सर लोग देखिएगा ब्रिटेन कल्चर में, यानी जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, वे लोग ईसा मसीह को ऐसे करके प्रार्थना करते हैं कि भाई मुझे सक्सेस यानी सफलता दिलवा दीजिए, या फिर मेरा किस्मत अच्छा हो, इसकी कामना, इसका वरदान दे दीजिए। और ये जो क्रॉस का साइन है ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है ईसा मसीह के क्रॉस को। आप इमेज में देख रहे हैं, ईसा मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया था तो वही क्रॉस, यानी ऐसा करके वे प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह से कि अच्छा कुछ हो, सौभाग्य मेरा साथ दे, मुझे सफलता मिले, इसके लिए। यानी कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, या कहें टू क्रॉस वंस फिंगर्स, यानी टू विश फॉर गुड लक और सक्सेस, सौभाग्य सफलता की कामना करना। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? मजा आ रहा है? आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, यही हमारे लिए प्रेरणा है। जितना देख रहे हैं आप, आपका दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आपके लिए हम सेवा ला रहे हैं, तो यही आपकी तरफ से मेरे लिए शुल्क होगा कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अगला है स्प्रेड लाइक फायर्स। स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और आग की तरफ फैलना। फायर यानी आग की तरफ फैलना, यानी बहुत तेजी से फैलना। लोग कहते हैं ना कि आग की तरफ फैल रहा है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है या किसी का पता चला कि कोई किसी को लेके भाग गया, तो ये इंफॉर्मेशन आग की तरफ फैल जाता है। आग की तरफ फैलना यानी बहुत तेजी से फैलना, यानी कह सकते हैं टू स्प्रेड रैपिडली, बहुत तेजी से फैलना। 48 ए फिश आउट ऑफ वाटर, यानी ए पर्सन आउट ऑफ ए कस्टम इन्वायरमेंट, यानी कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल भी कह सकते हैं। ए फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को जब पानी से आप बाहर कर देते हो तो उसमें खलबली आ जाती है, वह अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर हो जाता है। कस्टम का मतलब यूजुअल होता है, जिसमें वो समांतर रहता है, वहाँ से बाहर हो जाएगा तो वो तो अनकंफर्टेबल हो ही जाएगा। अक्सर क्या होता है कि जब आप कहीं रिलेशन में जाते हैं और वहाँ आपके समकक्ष के लोग नहीं होते हैं, मतलब कोई लड़का या लड़की नहीं है वहाँ पे, या फिर कहें वैसे सोसाइटी में चले गए जहाँ आपके स्टैंडर्ड से ऊपर लोग हैं या फिर नीचे हैं, तो फिर आपको दिक्कत होने लगता है, आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यानी ए फिश आउट ऑफ वाटर, आप अपने परिस्थिति से अलग हैं, फिश पानी से बाहर है, यानी आप अपने परिस्थिति से, अपने इन्वायरमेंट से अलग हैं, यानी आप अनकंफर्टेबल हैं। कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति का विपरीत स्थिति में होना। चलिए 49 कीप ए गुड टेबल, यानी टू बी ए गुड होस्ट, भरपूर स्वागत करना। देखिए तो मतलब कोई आता है मेहमान, उसके लिए आप पूरा टेबल पर मिठाई लगा देते हैं। अब इससे ज़्यादा भरपूर स्वागत क्या हो सकता है? मेहमान खुश हो जाएगा कि भाई इतना बेजोड़ स्वागत हुआ, पूछिए मत, एकदम मिठाइयों का तो तांता लगा हुआ था, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ थी। तो यानी टेबल को गुड करना, यानी सजा के रखना, यानी भरपूर स्वागत करना। ठीक है, चलिए अंतिम है आज का, कीप ए लेवल हेड, यानी स्टे काम एंड शो गुड जजमेंट, धीरज रखना। लेवल हेड यानी हेड को लेवल में रखना, मतलब ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, स्थिति चाहे कैसे भी हो, ना आप ज़्यादा तान के रह रहे हैं और ना ही सर झुका के रह रहे हैं, एकदम लेवल में है, मतलब कि धीरज बनाए हुए हैं। उस बुरे परिस्थिति के गुजरने का, उस बुरे हालात के गुजरने का आप वेट कर रहे हैं।
वही आपका अच्छा जजमेंट कहलाएगा। यानी धीरज रखना, यानी कीप ए लेवल हेड, यानी धीरज रखना, स्टे काम एंड शो गुड जजमेंट। समझ में आ गया? चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है टू सी आई टू आई, आंखों में आंखें डालना, मतलब क्या भाई? सहमत होना पूरी तरह से। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो इसमें डी आंसर होगा, टू बी फ्रेंडली टू समवन, किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना। अब थोड़ा सा अर्थ बदल सकता है। अब सहमत अगर किसी से आप हैं, मतलब आपका उसके बीच का रिलेशन अच्छा है, दोस्ती है, तो ऑप्शन से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ये हिंदी याद होगा तब, क्योंकि इंग्लिश बदल रहा है। इंग्लिश बदलता है, इंग्लिश का डेफिनेशन बदल जाएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन हिंदी का अर्थ उसी के आसपास होगा या फिर वही होगा। तो हिंदी का अर्थ याद रखना है आपको, ठीक है? हाँ, कि टू सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना, एक दूसरे से मेल मिलाप रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन है टू शो द वाइट फिदर, क्या होगा जी? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। हाँ जी, टू बिहेव टिमिडली, कायरतापूर्ण व्यवहार करना, डरा हुआ व्यवहार करना, ठीक है? चलिए इसी का तीसरा है फेयर वेदर फ्रेंड। अब तो ये बता दीजिएगा क्या होगा जी? सी नंबर, यानी फ्रेंड्स हु डिसर्ट यू इन डिफिकल्टीज, दोस्त जो आपको समस्याओं में, आपके बुरे स्थिति में छोड़ देता है। समझ गए? चलिए तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, दोस्तों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, गुड बाय।